विच ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विद द टेम्परेचर ओवर द स्मॉल टेम्परेचर रेंज फॉर वाटर। सुन आप, ये बताना है कि सरफेस टेंशन जो होती है ना उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन ये है, एक बार बताऊँ मैं आपको, सरफेस टेंशन क्या होती है कि ऊपर जो सरफेस जो वाटर है, वाटर का जो ऊपर फ्री सरफेस है उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो टेंशन है, अगर पानी को गर्म करोगे, सोचो पानी को गर्म करोगे, पानी उबलता हुआ है, अगर पानी उबलेगा तो जो मेम्ब्रेन है वो बेचारी टूट जाएगी, वो मोलिक्यूल ऐसे जो मोशन में आ जाएंगे, मोलिक्यूल्स मोशन में आ गए तो क्या मेम्ब्रेन बना के रखेंगे? वो समझ आ रही कि नहीं बता रही है? वो यानी कि एक प्रकार से मेम्ब्रेन स्टैटिक नहीं रह सकती और वो टूटेगी भी नहीं, पतली हो जाती है वो हमेशा। कैसे होती है बताइए? वो पतली, वो कमजोर पड़ जाती है, वो सरफेस टेंशन उतनी ज्यादा रहती नहीं है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं सरफेस टेंशन घटती है हमेशा ही, और जितना ज्यादा पानी को उबालोगे, जितना ज्यादा करोगे, सरफेस टेंशन उतनी कम होती चली जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें तो सरफेस टेंशन बढ़ रही है, इसमें कांस्टेंट रह रही है, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ही नहीं, ये कह रहा है, तो दोनों तो कोई गलत। और इन दोनों में से ये पता क्या, इसी तरीके से ही एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है सरफेस टेंशन। मतलब इसके अंदर शुरू में सरफेस टेंशन इतनी कम नहीं होगी, बाद में जो बहुत ज्यादा तेजी से कम होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ग्राफ नहीं आ सकता। अगर ऐसे आएगा तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा जरूर होएगा ही होएगा जिसके ऊपर सरफेस टेंशन क्या हो जाए, जीरो। लेकिन जीरो सरफेस टेंशन कभी होती नहीं है, सिर्फ इनफाइनाइट टेम्परेचर पे ही सरफेस टेंशन जीरो हो सकती है, इनफाइनाइट टेम्परेचर पे। तो एक बात बताओ आप कि इसी यहाँ तो एक कोई पर्टिकुलर कौन टेम्परेचर आ जाएगा, फिर तो हर लिक्विड का कोई ना कोई टेम्परेचर इतनी तेजी से सरफेस टेंशन घटेगी, और हम लोग वाटर की लगभग हर लिक्विड की कांस्टेंट लेके चलते हैं, तो हर जगह एक टेम्परेचर का फैक्टर इंट्रोड्यूस करना ही करना पड़ेगा। इतना तेजी से अगर सरफेस टेंशन घटती है तो टेम्परेचर के साथ लीनियरली घटती है, तो फिर तो हर क्वेश्चन में क्या होगा कि एक टेम्परेचर देना पड़ेगा सामने वाले को, ठीक है ना। तो इसके अंदर इतना तेजी से लीनियरली नहीं घटती। शुरू में तो टेम्परेचर में स्मॉल चेंजेस करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, टेंशन में इतना नहीं घटेगी, इसमें भी घटेगी। लेकिन मतलब पता क्या है कि मतलब इनफाइनाइट होने के बाद ही सरफेस टेंशन जीरो होती है, तो कहने का मतलब ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज आएगा इसका, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है।